आप लोगों ने अब तक EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। बहुत सारी पोस्ट आई हैं PGT कॉमर्स के लिए, काफ़ी अच्छा चांस है। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ आपने BEd भी किया हुआ है तो आपके लिए अच्छा चांस है, आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये NESTS के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम यहाँ पे PGT कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन क्या है, किसके कब एग्ज़ाम होगा, क्या कितने कितने मार्क्स के क्या क्या पोर्शन है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट क्या है, और कब से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। तो प्लीज़ नीचे मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करते हैं PGT कॉमर्स का। तो सबसे पहले हम जो आपका जर्नल सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका कंपलसरी पार्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में आपसे या हम बोल सकते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, वो सिर्फ आपसे एजुकेशन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं या जर्नल अवेयरनेस है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि वर्बल रीजनिंग जो होती है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, तो ये बहुत ही कॉमन रीजनिंग है जो हम आप अब तक जितने भी अपने एग्ज़ाम दिए होंगे उन सब में इस तरह का ही पैटर्न रहता है, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वेन डायग्राम है। अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ ICT की। तो देखिए, इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल्स होते हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स हैं, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स और उनके यूज़ क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स जो होती हैं, एब्रिविएशंस हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। तो ये इसका सिलेबस है, इसको अच्छे से अपने पास रखिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग का नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो ये इसमें आएगा। साथ ही साथ टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचिंग एड्स क्या हैं, एवेल्यूशन सिस्टम क्या क्या है, ये सब इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी पूछी जाएगी। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो हमारा 2020 में जो पॉलिसी आई थी उसके बारे में पूछा जाएगा, तो वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इसके बारे में ये सब जानना चाहते हैं, तो हम ये सिलेबस ज़रूर डिस्कस करेंगे, हम क्लासेस करेंगे। तो प्रॉपर अगर आप क्लासेस चाहते हैं और स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इसकी क्लासेस चाहिए या नहीं। फिर आता है जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश में आपसे वही बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा, रीअरेंजमेंट पूछा जा सकता है, एंसिन पैसेज है, वोकैबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स। तो आपको ये पता है एंटोनियम सिनोनियम्स बहुत वाइड हैं, तो कोशिश करिएगा कि मेन आप पढ़ पाओ, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम्स एक ऐसी चीज़ है आप कितने भी पढ़ लो वो हमेशा कम ही रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा और जितना आप कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम तक उतना आप कर लीजिएगा। ईडीएम फ्रेजेस तो बहुत वाइड नहीं हैं, आप अगर डेली 10 भी करेंगे तो काफ़ी आप ईडीएम फ्रेजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी में वही विलोम शब्द, पर्यायवाची। मुझे लगता है इंग्लिश से बेटर हिंदी सरल होता है हमें करना, क्योंकि हिंदी हमने पढ़ी होती है, हमारी मातृभाषा भी है, तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सारा आपका बेसिक वही हिंदी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि हमारा मेन डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, PGT कॉमर्स। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो अकाउंटेंसी से पूछा जाएगा। इसमें अकाउंटेंसी में बात करें तो इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा अकाउंटिंग का, जिसमें इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके मीनिंग और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितनी तरह की होती है, क्या क्या यूजेज हैं, एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग का रोल एक बिजनेस के अंदर, ये पूछा जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, एंटिटी, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, नॉन करंट एंड करंट असेट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, आपने एक चीज़ नोट की,
इसमें सारी चीज़ें कितना अच्छे से डिफाइन की गई हैं, सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी हैं कि जैसे कि फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब इन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है इतना अच्छा प्रोवाइड किया है कि अगर एक स्टूडेंट सीरियस होकर सिर्फ ये सिलेबस सामने रखकर पढ़ेगा तो काफ़ी हद तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। नहीं तो हमेशा क्या होता है, सिलेबस होने के बावजूद भी हमें लगता है हमारा कुछ रह तो नहीं गया, हमारा कुछ छूट तो नहीं गया, हमने सारा चीज़ पढ़ तो ली है ना। तो इन्होंने सिलेबस बहुत ही ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल रखा है, ठीक है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपका गैप, बिजनेस एंटिटी जिसमें आपके सारे मनी मेजरमेंट है, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड है, जो कि बेसिक आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो और आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा उसमें भी पढ़ा होगा, आपने ये 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक हैं, ठीक है। जीएसटी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, बहुत ही बेसिक हैं, अकाउंटिंग आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, अगेन ये भी आपका बेसिक है। देखिए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल, लेजर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एप्रिसिएशन, फिर आपका यहाँ पे ओरिजिनल बुक एंट्री, आपके वाउचर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा बहुत ही बेसिक आपको यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन मेथड है, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन है, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि अगर आप ये सारा चीज़ें वैसे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो कॉमर्स के पार्ट हैं वो भी देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज की हैं। तो अगर आप वो भी देख लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। SLMWDV का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट ट्रीटमेंट पूछा है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। प्रोविजंस हैं, रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास भी करी हुई है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये पहले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, रेवेन्यू, कैपिटल, रिसीप्ट है, ट्रेडिंग है, बैलेंस शीट है, अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। बहुत ही बेसिक यहाँ पे चीज़ें, यानी कि आप ट्वेल्थ तक का भी सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आप एनसीईआरटी से भी अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप, फिक्स्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स जैसे रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन है पार्टनर का किस तरह से होता है एज पर 26 यहाँ पे पूछा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करंट अकाउंट के बारे में है, बैलेंस शीट के बारे में है, रिटायरमेंट और डेथ में है कि किसे रिटायरमेंट होता है, डेथ में क्या प्रोविज़न होते हैं, किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में उसका मीनिंग है, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रिपरेशन है, किस तरह से बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को वहाँ पे फिर मेंटेन किया जाता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जैसे कि फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल है। तो ये बहुत ही सारा बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरा सिलेबस मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस स्टडी में है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो ये बहुत ही बेसिक पूरा सिलेबस है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सारा सिलेबस वही है जो आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पढ़ा था। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। आप बीएड की भी सारी क्लासेस देख सकते हैं और हम इन क्लासेस को भी फिर से डिस्कस कर लेंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।